आपने एक चीज कभी नोटिस करी है कि स्टारबक्स की कॉफी सिर्फ इसलिए महंगी नहीं होती क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बल्कि इसलिए ज्यादा महंगी होती है क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी होती है। अगर सेम कॉफी आपको रोड साइड में किसी ठेली पे मिले तो शायद आप उसको उतना ज्यादा पे ना करें जितना आप स्टारबक्स को करते हो, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन उस लेवल की नहीं है। और सेम चीज एप्लीकेबल होती है ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड के अंदर। अगर आपका डिजाइन अच्छा है और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो आप उसको हाई प्राइस पे सेल नहीं कर सकते, उसके अप्रूव होने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो ये आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग एक लोगो को एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको अपने क्लाइंट को कैसे भेजना है, कैसे उस लोगो को अपनी बिहेंस प्रोफाइल में डालना है। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इसका मुझे पर्सनली जो बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि जब भी मैं अपने लोगो को, अपने डिजाइन को एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में भेजता हूं क्लाइंट को, तो उसके अप्रूव होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और मैक्सिमम टाइम जो मेरा लोगो है वो अप्रूव हो ही जाता है, क्योंकि मैं एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ भेजता हूं। तो यही सारी टेक्निक मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं कि कैसे एक सिंपल से लोगो को एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके अपने क्लाइंट को हम लोग भेज सकते हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस यहाँ आ चुका हूँ मैं अपनी फाइल में, और मेरे पास यहाँ पे ये दो फाइल हैं लोगों की। ठीक है, तो मैं कुछ इसी तरीके से लोगों की फाइल रखता हूँ। तो एक तो ये मेन लोगो है जो कि मैंने जहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं एडिट फाइल, और यहाँ पे जो मैंने स्ट्रोक डाली है ना, तो ये स्ट्रोक ही है। ठीक है, ये सारी चीजें स्ट्रोक है जो भी मैंने करा है। और एक रखता हूँ मैं कुछ ऐसी फाइल, ये वाली ब्लैक एंड व्हाइट है, और ये वाली मैं रखता हूँ कलर के हिसाब से, और ये इसका कलर पैलेट है। तो अब हम इसकी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। और एक चीज और है, ये यहाँ पे अगर आप इस वाली लाइन को देखेंगे ना, तो ये शेप है, और यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्ट्रोक है। तो मैं जब फाइनल लोगो करता हूँ ऐसे कलर के साथ में, तो जो स्ट्रोक होती है उसको शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे कि लोगों को छोटा बड़ा करने में वो जो लाइन की थिकनेस है वो कम ज्यादा ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग बनाएंगे इसकी प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए मैं सीधे एक नई फाइल क्रिएट करूंगा, और नई फाइल के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे वेब पे क्लिक कर दूंगा, और जो इसका साइज लूंगा मैं वो लूंगा 1920 by 1080। ठीक है, और हम लोग इस प्रेजेंटेशन को अपने बिहेंस के पोर्टफोलियो पे भी डालेंगे, तो मैं उसके हिसाब से ही यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, ताकि हम लोग क्लाइंट को भी दे सकें प्रेजेंटेशन, और उसके बाद में अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकें। अब मेरी ये फाइल बन गई यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं पे क्रॉप टूल लूंगा, और इस आर्ट बोर्ड को पकड़ के सबसे ऊपर ले जा दूंगा मैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। क्योंकि जो मैं और आर्टबोर्ड बनाने वाला हूं वो कुछ इस तरीके से नीचे की साइड में लाता रहूंगा, तो इसको सबसे ऊपर में लेकर के चला गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने इन दोनों चीज को कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे जो मेरा कलर पैलेट है और जो मेरा यहाँ पे लोगो है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो मैं सबसे पहली स्लाइड रखता हूँ वो मेन जो लोगो होता है उसको ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे, क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं सेम साइज ले लूंगा 1920 by 1080, और इसको मैं यहाँ पे अलाइन कर दूंगा। और जो इसका कलर है मैं वो ये लाइट वाला कलर डालूंगा। ठीक है, जिस कलर पैलेट में ये लाइट कलर नहीं होता तो मैं व्हाइट कलर यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं अपना सबसे पहला लोगो लगाऊंगा, इसको कर दूंगा अरेंज बिग फ्रंट, और यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसको जिस भी साइज में मुझे लगाना है मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा दूंगा, और इसको भी मैं यहाँ पे सेंटर लाइन कर दूंगा। तो मेरी पहली स्लाइड बन गई प्रेजेंटेशन की। ठीक है, अब मैं इसकी सेकंड कॉपी करूंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसी पे क्लिक करूंगा। ये जो मेरे क्रॉप वाला आर्ट बोर्ड वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा, और नीचे की साइड में ऐसे ड्रैग कर दूंगा, तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे दिखाना है कि इसका कलर हम लोग दूसरे कलर में भी रख सकते हैं लोगों को। तो यहाँ पे इसका कलर मैं ये वाला डाल दूंगा। ठीक है, और इस पूरे लोगो का कलर जो है मैं ये वाला कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन की दो पेज बन चुके हैं मेरे, जहां पे क्लाइंट को पता लगेगा कि उसका ओरिजिनल लोगो कुछ इस टाइप का है, और उसको हम लोग कुछ इस टाइप के कलर्स में भी यूज कर सकते हैं। आगे चल के हम लोग और दिखाएंगे इन स्लाइड्स में कि कैसे हम लोग हर एक कलर के साथ में इस लोगो को यूज कर सकते हैं। अब इन दो स्लाइड्स के बाद में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर इस ब्रांड की जो स्टोरी है उसको रखते हैं। ठीक है, जहां से ब्रांड का क्या विजन है, क्या फिर स्टोरी है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ, फिर से वही ऑल्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, और इसकी यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, तो इस स्लाइड की कॉपी हो गई। अब इसमें से मैं यहाँ पे लोगो डिलीट मार दूंगा, और ये वाला जो कलर है इसको मैं यहाँ पे लाइट वाला कलर ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रांड स्टोरी। ठीक है, अब ब्रांड स्टोरी के लिए मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रांड स्टोरी, और इसका साइज मैं यहाँ पे बड़ा कर दूंगा कुछ इस तरीके से, और सेम फॉन्ट यूज करने वाला हूं मैं यहाँ पे, जिससे कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। यहाँ पे ब्रांड स्टोरी लिख दिया, और
ऑलरेडी ब्रांड आपको या तो स्टोरी या फिर विजन के बारे में बताता है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर आप खुद से थोड़ा बहुत उनसे पूछ करके और चैट जीपीटी से ब्रांड स्टोरी लिखवा सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ब्रांड ने दी थी, मैं उसी स्टोरी को यहाँ पे डालता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसका साइज में अपने हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे ये जो अवर विजन है और ये मिशन है, इसका कलर मैं यहाँ से ये वाला ग्रीन कर दूंगा, थोड़ा सा डिजाइन के हिसाब से ये वाला ग्रीन, और इसको मैं यहाँ से कर दूंगा बोल्ड, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ से बोल्ड कर दूंगा। हम लोग और भी अपनी स्टाइल से यहाँ पे रख सकते हैं, आपको मैं बस जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और इसको भी मैंने यहाँ पे कैप्स कर दिया, ठीक है, और इसको भी यहाँ पे कैप्स कर देता हूँ कुछ ये, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये ब्रांड स्टोरी हो गई। हम लोग थर्ड पेज में कुछ इस टाइप से रख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं थर्ड वाले पेज में, जहाँ पे हमने ब्रांड स्टोरी रखी है, तो इसको ना हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए इस आइकन को यहाँ पे कॉपी करेंगे। इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है, और इन सबको डिलीट मार देता हूँ यहाँ पे, और इस आइकन को मैं यहाँ पे कॉपी करके कुछ इस टाइप से रख सकता हूँ, और इसकी ऑपेसिटी वगैरह यहाँ पे डाउन कर दूंगा कुछ इस तरीके से, जिससे कि हल्का सा मेरा इसमें बैकग्राउंड में ऐसे दिखे, ठीक है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो साइड है इनको यहाँ पे हटाने के लिए एक बॉक्स यहाँ पे बना लेता हूँ, और इसको यहाँ पे क्लिप मास्क कर दूंगा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये बॉक्स इसके अंदर दिखेगा, ये ऐसा मेरा लोगो दिखेगा थोड़ा बहुत। इसी तरीके से हम लोग इस साइड में भी लगा सकते हैं, तो जैसा भी आप चाहो वैसा लगा सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में अब हम लोग इसकी फिर से एक कॉपी करेंगे, यहाँ पे फिर से आर्टबोर्ड वाला टूल लूंगा मैं, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ में इसकी कॉपी करी, और इसमें से इन सबको हटा दिया मैंने यहाँ पे। तो अब इस वाली स्लाइड में हम लोग रखेंगे कि जो हमने लोगो बनाया है, ये वाला जो लोगो बनाया है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इंस्पिरेशन ली है, कैसे इसको डिजाइन किया है, वो सारी चीजें हम लोग इस वाली स्लाइड में, फोर्थ वाली स्लाइड में दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेम कलर भी ले सकता हूँ, इसका लाइट कलर भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा लाइट कलर ले लेता हूँ कुछ ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ पे। और मैंने ऑलरेडी बना करके रखा है, मेरे को पता है कि मैंने कैसे इंस्पिरेशन ली, क्या आइडिया लगाया इस लोगों के पीछे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इसको यहाँ पे बना करके रखा है। आप अपनी स्टाइल में उसको बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये इंस्पिरेशन के साथ में कैसे इस लोगो को बनाया है, कैसे आइकन को बनाया है, वो सारी चीजें दिखाने की कोशिश करी है। तो आप देख सकते हो कि मैंने दिखाया कि मैंने यहाँ से इंस्पिरेशन ली, ये जो काबा है, यहाँ से जो इनकी जाली थी, ये जो विंडो थी, इनके हिसाब से मैंने इंस्पिरेशन लेकर के यहाँ पे बनाया है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रखा है मैंने कि टॉप व्यू है काबे का, ये मदीना की जो जाली है ये वो है, और ये जो इसके कॉर्नर्स हैं, ये 4 वो कॉर्नर्स हैं इसके। तो इस तरीके से मैंने इंस्पिरेशन लेकर के, आइडिया लेकर के इस आइकन को डिजाइन किया है। तो आपने जो भी आइडिया या फिर इंस्पिरेशन ली हो वो आप 4th स्लाइड में रख सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद में अब हम लोग दिखाएंगे इसके कलर कॉम्बिनेशन या फिर कलर पैलेट, और यहाँ पे दिखाएंगे कि कौन सी हमने टाइपोग्राफी या फिर फॉन्ट्स यूज करें, वो सारी चीजें दिखाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसकी एक और कॉपी कर लूंगा स्लाइड की, फिर से वही ऑल्ट और शिफ्ट के साथ में इसकी एक और कॉपी कर ली, और इसमें से मैं यहाँ पे डिलीट मार दूंगा इस चीज को, और यहाँ पे इसका कलर जो है मैं ये वाला ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला ग्रीन। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने कलर पैलेट लिया है उसी कलर पैलेट का यूज करते हुए यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूज किया है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसी के यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एक, ठीक है, इसको अनग्रुप कर देता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा फॉन्ट का नाम है वो है रेलवे, ठीक है। इसकी मैं यहाँ पे फॉन्ट का नाम कॉपी करूंगा, और यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरीके से लगा दूंगा कि यहाँ पे फॉन्ट जो है वो रेलवे, और यहाँ पे मैं ए कैपिटल और स्मॉल लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, एक स्मॉल ए लिख दूंगा, और इसका यहाँ से कैप्स बंद कर देता हूँ इसलिए दिख नहीं रहा है, और इसको मैं यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे लगा दूंगा, जिससे कि पता लग जाए कि हाँ ये टाइपो वाली मेरी स्लाइड है। तो ये कुछ मैंने इस टाइप से लगा दिया यहाँ पे, जो कि देखने में सही लग रहा है। और मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ना ऐसे यहाँ से कट करूंगा, जिससे कि और ज्यादा अच्छा लगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव लगे। और यहाँ पे मैंने फॉन्ट का नाम लिख दिया ऐसे रेलवे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे पूरी ABCD लिखूंगा, ए से लेके Z तक, और स्मॉल में और कैप्स में। तो मैं यहाँ पे पूरी ABCD एक लिख देता हूँ। तो एक्चुअली हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंने टाइपोग्राफी यूज करी है वो कौन सा स्टाइल है, कौन सा फॉन्ट है, और उसके जो स्मॉल लेटर्स हैं या फिर कैपिटल लेटर्स हैं, या फिर उसकी जो यहाँ पे गिनती है या काउंटिंग है वो कैसे दिखेगी। तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे रख सकते हैं। अब ये यहाँ पे बाहर निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक ऐसे बॉक्स बना देता हूँ, और इसको क्लिप मास्क कर दूंगा, ये करके क्लिप मास्क, तो इसके अंदर दिखेगा। जितना दिखाना है मैं इसको और ज्यादा इससे कर सकता हूँ, जिससे कि देखने में और ज्यादा सही लगे।
तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख दिया। तो अब पता लग रहा है कि यहाँ पे मैंने रेलवे फॉन्ट यूज किया है और उसमें सारी चीजें कैसी हैं। इसको आप लोग और ज्यादा क्रिएटिव स्टाइल में दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसका यहाँ पे लोगो को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको डाल लेता हूँ और इसका कलर मैं सेम यही वाला लूंगा और इसको हल्का सा यहाँ पे डार्क कर दूंगा, जिससे कि एक यहाँ पे मेरे आइकन का जो है वो फील आ जाए कुछ इस तरीके से, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी आपको लगाना है हम लगा सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, जो कि देखने में सही लग रहा है। और इसको भी मैं यहाँ पे क्लिप मास्क कर दूंगा। तो मेरी यहाँ पे ये इतनी स्लाइड्स बन गई। अब मुझे यहाँ पे कलर्स दिखाने हैं, ठीक है। तो कलर्स के लिए फिर से हम लोग एक स्लाइड बनाएंगे। तो मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, यहीं पे फिर से वही मेथड सेम। तो कलर्स के लिए मैं इन चारों पैलेट को यहाँ पे उठा करके नीचे ले आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे ले आऊंगा और इनका साइज में यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। और इसका जो कलर है मैं यहाँ पे ये वाला कलर डाल देता हूँ, जिससे कि मेरे चारों कलर यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे कौन से कलर्स हैं मेरे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख दूंगा मैं इसको। आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। मैं जस्ट आपको स्लाइड्स का आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें डालनी होती है, कौन से स्लाइड के बाद आप कौन से स्लाइड्स डाल सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कलर्स डाल दिया। अब मैं इसको कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी रख सकता हूँ पूरा ये करके कुछ इस तरीके से, तो भी देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनके सबके कॉर्नर्स को मैं यहाँ से सीधा कर दूंगा और इनको यहाँ पे मिला दूंगा, ठीक है, तो भी ये देखने में सही लगेगा। तो जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो कलर्स हैं इनके कोड में यहाँ पे लिखूंगा। तो अब उसके लिए क्या करूंगा, मैं इनको पहले यहाँ पे अनग्रुप कर लेता हूँ। ये वाला जो है इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ कलर पैलेट में जाऊंगा और इसका यहाँ से ये हेक्सा को कॉपी कर लूंगा। कंट्रोल सी, यहाँ पे आया और यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया और कंट्रोल वी, ठीक है। और इसके आगे मैं यहाँ पे हैश लगा दूंगा कुछ इस तरीके से और इसको मैं रोटेट करके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और इसमें ये वाला कलर डाल देता हूँ और यहाँ पे इसको इसके साथ में अलाइन कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं सबके यहाँ पे कलर को कॉपी करके रख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे कलर्स आ गए, ठीक है। देखो, अगर आपको एक क्रिएटिव डिजाइनर बनना है तो आपको इसके लिए सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रिंसिपल और फंडामेंटल्स हैं उनकी काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपके प्रिंसिपल और फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे आप एक क्रिएटिव डिजाइनर नहीं बन सकते। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है 20 दिन का, जो कि लाइव कोर्स होगा, कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स नहीं होगा। वहां पे मैं आपके साथ 20 दिन लाइव इंटरेक्ट होकर के आपको ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल और फंडामेंटल्स बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हो अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करना, अपने डिजाइन को और ज्यादा इंप्रूव करना, तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग दिखाएंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि हम लोग अपने लोगों को इन कलर्स के हिसाब से कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने फिर से वही मेथड यूज किया और यहाँ पे कॉपी कर लिया और इन सबको यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद में यहाँ पे एक ऐसे रेक्टेंगल बनाता हूँ सिंपल। ये कलर ले लिया मैंने, इसकी कॉपी करूंगा यहाँ पे और ऐसे 4 कॉपी बना लूंगा, ठीक है ये। और इनको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देता हूँ। जैसा भी आप सेट करने चाहो यहाँ पे सेट कर सकते हो। अपना ओरिजिनल वाला लोगो लेकर के आऊंगा जो मेरा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि अगर मुझे व्हाइट में यूज करना है तो वो कैसा दिखेगा। तो मैंने इसको सिंपल यहाँ पे व्हाइट में यूज करके दिखा दिया, क्योंकि लोगो जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में भी यूज होता है। और इनको मैं पूरा यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं हर एक में वही सेम कलर यूज करने वाला हूँ जो मेरा कलर पैलेट है। अब मैं अपने लोगों को यहाँ पे अलग अलग वेरिएशन में रख करके दिखाता हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट इस कलर पे यूज करना है तो हम लोग कैसे इस वाले कलर के साथ में यूज कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ऊपर और यहाँ पे इसको मैं ऐसे अलाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे पता लगेगा क्लाइंट को कि ये जो मेरा लोगो है इतने कलर पैलेट में कैसे यूज हो सकता है, ठीक है। और इसमें मैं ये वाला कर दूंगा, इसी तरीके से इसमें मैं ये वाला कर दूंगा और इसमें मैं ये कर दूंगा, ठीक है। तो इतने तरीके से हम लोग अपने लोगों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोगों को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि जो लोगों का ये जो आइकन है हम लोग कैसे इसको आइकन की तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगल लूंगा और यहाँ पे एक आइकन वाली शेप बना दूंगा इसकी, ठीक है। और इसमें मैं ग्रीन कलर डाल देता हूँ। लोगों को यहाँ पे अनग्रुप करूंगा, यहाँ पे कॉपी करके अनग्रुप करूंगा और यहाँ पे इसको सब कुछ डिलीट मार दूंगा और इस आइकन को पकड़ के यहाँ पे छोटा करके सिंगल कलर डाल के इसको यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ऊपर, ठीक है, अरेंज ब्रिंग फ्रंट, ठीक है। और
यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये कलर ये, ठीक है। तो यहाँ पे पता लगेगा कि हम लोग लोगों को ऐसे आइकन की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर मेरे को लोगों को एक सर्कल या फिर स्टैंप या फिर एक बैज की तरीके से यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं वो चीज भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो मैं सिंपल एक सर्कल बना देता हूँ यहाँ पे, ये भी मैं ग्रीन कलर का ही बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं लोगो ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। जितना ज्यादा डिटेल में आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो उतनी ज्यादा आप दिखाओ, ठीक है। इसी का मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे छोटा करूंगा, और यहाँ पे सेम कलर की एक स्ट्रोक डाल दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने स्ट्रोक डाल दी। अब मैं यहाँ पे लिख करके कोई चीज दिखा सकता हूँ कि कैसे इसके ऊपर कोई चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पे इस सर्कल को सिलेक्ट किया, इसकी एक कॉपी बना ली मैंने पहले। यहाँ पे टेक्स्ट टूल में गया, टाइप ऑन अ पाथ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं सेम नाम लिख देता हूँ, मरकज, ठीक है। अच्छा, ठीक है। जो भी साइज रखना है हम लोग साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको जैसे रोटेट करना है यहाँ पे हम लोग रोटेट कर सकते हैं। ये मैंने रोटेट कर दिया और इसको ऐसे सेंटर में ला करके रख दिया, ठीक है। इसके बाद में इसको मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, और इसका कलर मैं सिंपल यही कर दूंगा, ठीक है। ये तो ये कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे अलाइन कर दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वाला अगर छोटा लग रहा है तो इसको हम लोग ऐसे बड़ा कर देंगे। अब इसकी एक और कॉपी करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा उम्रा सर्विस, ठीक है। कुछ इस तरीके से सेट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे बैज भी बन गया, आइकन भी बन गया, जिससे कि क्लाइंट को पता लगेगा कि हाँ हम लोग कैसे इस लोगों को यूज कर सकते हैं इन सारी चीज के साथ में, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बेसिक स्लाइड्स होती हैं जो कि हमारे को रखनी होती है। ये यहाँ पे हमारे को वेरिएशन दिखाने पड़ते हैं। अगर लोगो दो कलर में, तो मैंने यहाँ पे दोनों दिखा दिए। उसके बाद में ब्रांड स्टोरी, उसके बाद में इंस्पिरेशन या फिर आइडिया, जो कि आपने आइडिया लिया है या फिर इंस्पिरेशन लिए, कैसे उस लोगों को बनाया है, ठीक है। वो सारी चीजें दिखानी होती है। अगर आप ये चीज नहीं दिखाओगे तो क्लाइंट को पता नहीं लगेगा कि इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है बनाने की, ठीक है। उसके बाद में फॉन्ट्स दिखा दिए, कलर वेरिएशन दिखा दिए, लोगों के वेरिएशन दिखा दिए, ठीक है। हम लोग इसमें और भी ज्यादा दिखा सकते हैं कि इस आइकन को ऊपर रख करके कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, बिना आइकन के कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपके ऊपर हैं। अब इसके बाद में हम लोगों को दिखाने होते हैं कि ये जो लोगो है वो मोकअप में कैसे दिखेगा। अगर मैं इसको किसी क्लॉथ पे या फिर किसी मग पे या फिर किसी बॉक्स पे दिखाऊं तो वो कैसे दिखेगा, उसके लिए मैं अब आपको बताता हूं क्या करना है। इसके लिए आना है आपको मोकअप्स के लिए mockupsdesign.com पे, ठीक है। यहाँ पे जब आएंगे आप, तो यहाँ पे जब थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे ना आपको ये फ्लायर, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, ये सारी चीजें दिखेंगी। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जाकर के जैसे फ्लायर पे क्लिक किया, और फ्लायर पे जाकर के मैंने इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे फ्लायर से रिलेटेड काफी सारे मोकअप्स दिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंगल पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे फ्लायर से रिलेटेड दिखेंगे। अगर मैं स्टेशनरी पे क्लिक कर दूं तो स्टेशनरी से रिलेटेड यहाँ पे मुझे काफी सारे मोकअप्स दिखेंगे। बस इन मोकअप्स को डाउनलोड करना है, फोटोशॉप में जाना है और वहां पे जाकर के अपना लोगो प्लेस कर देना है। आई होप आपको पता होगा कि कैसे हम लोग मोकअप्स को यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एक छोटी सी वीडियो बना करके डाल दूंगा कि कैसे इन मोकअप्स में हम लोग अपना लोगो डालते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कुछ मोकअप्स बना करके रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से वो मोकअप्स हैं और कैसे हम लोग उनको प्लेस कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। ये मेरे पास मोकअप्स हैं जिसमें मैंने यहाँ पे होर्डिंग भी दिखाया है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर मैं बोर्ड या होर्डिंग में दिखाऊं तो कैसे दिखेगा। यहाँ पे एक ये पैकेट टाइप है तो इसमें कैसे दिखेगा, किसी बैग के ऊपर उनका लोगो कैसे दिखेगा, कैप के ऊपर कैसे दिखेगा, या फिर एक जो बड़ा पोल होर्डिंग होता है, आउटडोर होर्डिंग होते हैं, उनमें कैसा दिखेगा। तो बस मेरे को इन सारी चीजों को वहां पे लेकर के आना है। जैसे कि मैं फर्स्ट इसको लेकर के आ जाता हूँ इलस्ट्रेटर में यहीं पे, और यहाँ पे इसको छोटा करूंगा, ठीक है, एम्बेड कर देता हूँ। ये सारी चीजें आप फोटोशॉप में भी बना सकते हो, ठीक है। रेक्टेंगल लूंगा 1920 1080, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं ऐसे अलाइन कर देता हूँ और यहाँ पे इसको क्लिप मास्क कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा एक मुकअप लग गया। इसी स्लाइड की मैंने कॉपी करी और यहाँ पे इसके अंदर गया, और यहाँ पे मैं अपना दूसरी चीज ले आऊंगा, जैसे ये ले आता हूं मैं, और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ। बस जस्ट ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अगर ये आपको लग रहा है कि ये छोटा पड़ रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग अपना सिंगल कलर भी डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और ये आ गया, मेरा सेकंड पेज भी बन गया। एक ही स्लाइड के अंदर आप दो भी चीज दिखा सकते हो, जैसे कि मैं ये दोनों चीजें एक के अंदर ही दिखा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि इसकी कॉपी करूंगा यहाँ पे फिर से, ठीक है, इसको मैंने डिलीट किया और यहाँ पे मैं एक ऐसे रेक्टेंगल बना देता हूँ, ये एक और बना दूंगा ये, और दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये हाफ हो जाएंगे। हाफ हो गए। इस वाले को मैं यहाँ पे
ये लेकर के आऊँगा और यहाँ पे बड़ा कर दूंगा, एम्बेड करूँगा, पीछे कर दूंगा इसको सबसे पहले, और यहाँ पे मैं इसके साथ में क्लिप मास्क कर दूंगा, ठीक है। और इसको अब मैं अंदर जा करके ऐसे बड़ा कर दूंगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये मेरा बैग दिख रहा है। इस वाले में मैं यहाँ पे कैप डाल दूंगा, ठीक है। अलग अलग स्लाइड भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है कि आपको कैसे बनाना है। ये करा, और यहाँ पे मैं इसको फिर से क्लिप मास्क कर दूंगा। एक ही पेज में मेरी दो चीज़ें दिख रही हैं। इसके बाद में मैं अपना होर्डिंग दिखा सकता हूँ, तो इसको मैंने लिया। मैं लास्ट स्लाइड दिखाऊंगा आपको कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, वो आपको ज़रूर डालनी चाहिए, ठीक है, वो भी आप देखना। और मैंने इसको यहाँ पे रख करके ऐसे दिखा दिया, ठीक है। अब आप इसके पीछे स्काई भी डाल सकते हो, सेम कलर भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं सेम कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे स्काई वगैरह भी डाल सकते हो जिससे कि और अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर ही यूज़ कर लेता हूँ, ये जो ग्रीन है मेरा, तो भी देखने में अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हमारे काफी सारे मोकअप्स लग जाएंगे। आप विजिटिंग कार्ड का भी लगा सकते हो, स्टेशनरी का, मग के ऊपर सारी चीजें दिखा सकते हो। अब किसी भी प्रेजेंटेशन की ना जो लास्ट स्लाइड होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो लास्ट स्लाइड होती है उसमें सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में होती है कि आपका नाम क्या है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, जिससे कि अगर ये क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंटेशन किसी और को भेजता है तो वहां से आपके बारे में उसको पता लगे, या फिर जब आप इसको बिहेंस पे डालेंगे तो भी आपके बारे में पता लगे लास्ट स्लाइड में कि किसने यहाँ पे डिजाइन किया है, क्या उसका नाम है। वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो लास्ट के स्लाइड में हम लोग कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे कि थैंक यू, लोगो डिजाइन बाय आरिफ, या फिर हायर मी फॉर फ्रीलांस प्रोजेक्ट, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, और थैंक यू सो मच। मतलब कि कुछ भी इस टाइप का हम लोग अपने बारे में लिखेंगे, जिससे कि जब भी ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो लोगो डिजाइन है, किसी के पास भी जाए तो उसको ये आपके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी किसने डिजाइन किया है। और जब आप इसको बिहेंस पे डालेंगे तो भी आपके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये पूरा जो है वो डिजाइन प्रेजेंटेशन जो है वो बन करके रेडी है। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है दोनों चीज के लिए, एक तो मुझे क्लाइंट को भेजना है, एक अपने पोर्टफोलियो के लिए भी। तो मैं क्या करूंगा, सीधे फाइल में जाऊंगा, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे पीडीएफ कर दूंगा। तो पीडीएफ करूंगा और यहाँ पे मैं 1 नाम दे देता हूँ इसका, ठीक है। डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। तो ये क्या करेगा कि एक पीडीएफ में मेरी सारी फाइल्स को एक्सपोर्ट करके दे देगा। और जब पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगी तो देखने में कुछ इस टाइप की लगेगी। आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम आउट करके और दिखाता हूं। तो कुछ इस टाइप से ये प्रॉपर पीडीएफ बन जाएगी, जहां पे आपका क्लाइंट पूरी प्रेजेंटेशन को इजीली देख सकता है। लेकिन ये तो आप भेजोगे क्लाइंट को, इस पूरे पोर्टफोलियो को या फिर इस पूरे डिजाइन को अपने पोर्टफोलियो में डालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहीं फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पे यूज आर्टबोर्ड पे क्लिक कर देंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये सारी इमेजेस जो है वो अलग अलग एक्सपोर्ट होकर के डेस्कटॉप पे आ जाएंगी। आप देख सकते हैं कि सारी इमेजेस अलग अलग यहाँ पे एक्सपोर्ट होकर के डेस्कटॉप पे आ चुकी हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। अब हम लोग जाएंगे इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए बिहेंस पे, ठीक है। जब आप बिहेंस वेबसाइट पे जाएंगे तो इस पे आप इजीली अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद में आपको क्लिक करना है शेयर वर्क, और प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। आपको सिंपल फर्स्ट इमेज पे क्लिक करना है, और जो आपकी पहली इमेज थी उस पर डबल क्लिक करना है। तो आपकी जो पहली फर्स्ट इमेज है वो यहाँ पे अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही थोड़ा सा ही टाइम लेता है, ये बहुत ही कम टाइम लेता है, अपलोड हो जाएगी। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आप ये जो टाइटल है उसका नाम दे सकते हो कि क्या है, टैग डाल सकते हो, कैटेगरी डाल सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद में सेकंड इमेज यहाँ पे जब ऐड करनी हो तो इमेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपनी सेकंड इमेज डाल देंगे। तो सेकंड इमेज मेरी यहाँ पे आ जाएगी। फिर से इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी थर्ड इमेज डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी पूरी एक प्रेजेंटेशन जो है वो बिहेंस पे बन जाएगी। और बिहेंस का लिंक आप अपने किसी भी क्लाइंट को भेज सकते हो कि मैंने ये लोगो डिजाइन किया है क्लाइंट के लिए, और उसकी ये पूरी प्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से हम लोग बिहेंस पे भी ये प्रोजेक्ट डाल सकते हैं और पीडीएफ बना करके अपने क्लाइंट को भी भेज सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको पता लगा होगा कि कैसे हम लोग एक सिंपल से लोगो की एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना करके उस लोगो को सेल कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।